हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के भाग के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को लगाएंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और इस सभी का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कितने अध्याय में विभाजित किया गया है, यानी भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। 22 भाग, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा कि कुल 22 भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चले तो क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। यदि अन्य ऑप्शनों की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो ए है, ऑप्शन नंबर ए भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, मौलिक अधिकार की बात की गई है। इसमें भाग 4 में डीपीएसपी के बारे में बात की गई है। डीपीएसपी को राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। इसमें विशेष उपबंध दिया गया है। भाग 21 में विशेष उपबंध दिए गए हैं, तो आप लिखते भी रहेंगे, कॉपी पेन ले लेंगे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन है। पंचायती राज का वर्णन भाग 9 में है। भाग 9 में याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पंचायती राज जो है, पंचायती राज का उल्लेख किस में है। तो भाग 9, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसी प्रकार बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो ऑप्शन नंबर ए में भाग 6 दिया गया है और भाग 6 में किसका उल्लेख मिलता है। तो भाग 6 में राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जबकि भाग 7 को निरस्त कर दिया गया था। और भाग 8 में जो है संघ एवं राज्य क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरी के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में अस्थाई अस्थाई संक्रमणकालीन हम विशेष उपबंध दिए गए हैं। तो विशेष उपबंध भाग 21 में दिया गया है, 21 में दिया गया है विशेष उपबंध का प्रावधान। भाग 21 में अगर भाग 18 की बात करें, भाग 18, तो भाग 18 में जो है आपातकालीन उपबंध है। तो ध्यान में रखेंगे कि संक्रमणकालीन उपबंध 21 में है, जबकि आपातकालीन उपबंध भाग 18 में है। चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों की पंचायत, तो पंचायत का वर्णन भाग 9 में है। पंचायत का वर्णन भाग 9 में है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में नगर पालिकाओं का वर्णन है। तो 9A में नगर पालिकाओं का वर्णन मिलता है। इस प्रकार हम लोग ध्यान में रखेंगे कि पंचायत पूछेगा कि पंचायत राज्य का वर्णन किस भाग में, तो भाग 9 में। जबकि नगर पालिका का किस में वर्णन है, तो 9A में। जबकि 9 ख पूछेगा यानी 9B पूछेगा, तो 9B में सहकारी समिति आता है। सहकारी समिति आता है, तो ये भी याद रखेंगे कि सहकारी समिति 9 ख में आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो संविधान के किस भाग में, क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी अभी तो बताया, डीपीएसपी का वर्णन जो मिलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, तो भाग 4 में दिया गया है और इसे आयरलैंड से लिया गया था। यह नोट करते चलेंगे कि कहाँ से कौन लिया गया था, आयरलैंड से लिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलें। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है कहता है, संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन मिलता है। तो संविधान के भाग 1 में राज्य एवं संघ क्षेत्र का वर्णन मिलता है। राज्य एवं उसके संघ क्षेत्र का वर्णन मिलता है। अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो ऑप्शन नंबर बी जो है नागरिकता का भाग 2 में वर्णन है और मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स का 3 में, डीपीएसपी का भाग 4 में वर्णन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में जनता को गारंटी अधिकार दिए गए हैं। तो जनता को गारंटी अधिकार भाग 3 में दिए गया है। गारंटी अधिकार माने मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स का तो अभी बताया कि मतलब भाग 3 में है। और भाग 4 की बात करें तो डीपीएसपी राज्य के संघ क्षेत्र के बारे में, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में मालूम दिया गया है। और भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र का, भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भारतीय नागरिकों को भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का वर्णन किस भाग में मिलता है। तो भाग 4 क में मौलिक कर्तव्यों का, फंडामेंटल ड्यूटीज का वर्णन मिलता है और इसे सोर्सिंग कमेटी की सिफारिश पर ज्वाइन किया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है कि संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है। तो संविधान का भाग 8 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भाग 8 में वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है संघीय कार्यपालिका का वर्णन किस में है। तो संघीय कार्यपालिका का वर्णन भाग 5 में है। संघीय कार्यपालिका का वर्णन किस में है, तो भाग 5 में है। भाग 2 में अगर पूछ दे तो भाग 2 में किसका वर्णन है, नागरिकता का वर्णन है, सिटीजनशिप का वर्णन है। इसमें भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए बार बार बता रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं, डीपीएसपी भाग 4 में दिए गए हैं। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन था जो
संघीय कार्यपालिका का वर्णन किस में दिया गया है? तो संघीय कार्यपालिका का वर्णन 5 में दिया गया है। इस प्रकार हम 2, 3 और 4 को भी देख लिए। 13 नंबर क्वेश्चन देखें तो भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो नागरिकता सिटीजनशिप भाग 2 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है 14 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य 4 क या 4 ए ठीक है। राज्य 6 में, भाग 6 में ठीक है। कहता है भारत का महान्यायवादी का वर्णन जो है भाग 13 गलत है। यही ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। महान्यायवादी का भाग 5 में वर्णन मिलता है, भाग 5 में। उसी प्रकार अगर देखें तो संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन सेवाएं भाग 14 में है। सब सही है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। ऑप्शन नंबर सी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। ध्यान रखेंगे। ओ भाई 1 मिनट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान निम्नलिखित को सम्मिलित करें। संविधान भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित कौन नहीं है? तो सही सुमेलित कौन नहीं है? तो पंचायत भाग 9 सही है। नगर पालिका भाग 9 का सही है। सहकारिता भाग 9 का हाँ, तीनों सही है। इस प्रकार ऑप्शन डी जो है गलत है। अधिकरण भाग 10 में नहीं है। क्वेश्चन नंबर चलिए 16 पर चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो नागरिकता भाग 2 सही है। नगर पालिकाएं 9A सही है। संघ एवं राज्य क्षेत्र जो है नहीं, ये गलत है। संघ राज्य क्षेत्र जो है ना गलत है। इसका वर्णन जो है संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन 8 में मिलता है, तो ये जो है गलत है। अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर गलत है। और इसमें है निर्वाचन भाग 15 में। याद रखिएगा 324 अनुच्छेद पूछेगा, निर्वाचन का अनुच्छेद पूछेगा तो 324 जो है ना 324 अनुच्छेद में वर्णन मिलता है निर्वाचन का। और भाग जब पूछेगा तो भाग 15 ही काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए नीचे दिए गए कोड के अनुसार। तो कोड के अनुसार कहता है संविधान के भाग 9 में बताया है पंचायत, तो 1 का 3 मिल जाएगा पंचायत। अब कहता है भाग 8 में संघ क्षेत्र के बारे में वर्णन है। और भाग 9A जिसको सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में, तो मौलिक कर्तव्य आता है। इस प्रकार हम मिलाएं तो 17 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा 9 का जो मिलेगा 3 से, 8 का जो मिलेगा 1 से, CA संविधान का सीम का मिलेगा 4 से, और 9A का मिलेगा 2 से। इस प्रकार देखा जाए तो 3 3 1 4 3 1 4 3 1 4 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ध्यान रखिएगा क्योंकि इस बार के पैटर्न में दरोगा का एग्जाम हुआ, दरोगा के एग्जाम में सुमेलित नहीं है और ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, तो हमें तैयार रहना है काफ़ी हद तक। कैसे भी क्वेश्चन आए हम लोग टैकल कर जाएं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 1952 के 74वें 74 अमेंडमेंट एक्ट माने संविधान संशोधन ने संविधान को कौन सा एक नया भाग जोड़ा था? तो 1992 1992 74 संविधान संशोधन में कौन सा जो है एक नया भाग जोड़ा गया था? तो जोड़ा कौन गया था? तो ऑप्शन नंबर 9A जो नगर पालिका है ना दोस्तों, वही जोड़ा गया था। इस प्रकार हमने कंप्लीट कर लिया अपना आज का क्लास। और चलिए दिखाते हैं, अगर मतलब डिटेल में देखना है तो डिटेल में यहाँ पे सब दिया गया है। और एक शॉर्ट वीडियो भी बनाए हैं, शॉर्ट के कैप्शन में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसे याद करने के लिए ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक भी है कैसे याद रखना है। तो इसके लिए आप नीचे कमेंट करेंगे कि एक और वीडियो बनाया जाए जिसमें ट्रिक से बताया जाए कि हाँ इसका कैसे याद करें आसानी से। काफ़ी शानदार ट्रिक है जिसे पूरे संविधान के भाग 22 भाग को आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल अगर ग्रो कर जाता है तो काफ़ी अच्छे ट्रिक हैं जिसे बताया जाएगा, एक्सपीरियंस है कई एग्जामों का। तो धन्यवाद इतना शांति से देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। और कमेंट में बताइएगा कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए।